बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहलार सुल्तान की 13वीं एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 14 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ किया जा चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि सुल्तान महमद ने मारा खातून को तो बचा लिया, लेकिन मारा खातून जानदार अली खलील पाशा से सवाल पूछने गई कि क्या वाकई आपने मुझे बाज़ंतीनियों के हवाले किया था, जबकि जानदार अली खलील पाशा ने वहाँ पर भी मारा खातून की बात को टाल दिया। इसके साथ साथ कुर्चू दोआन के किरदार में जिस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं वो देखने वाली होंगी, और ख़ास तौर पर जिस तरह से वो अक शमसुद्दीन की सोहबत में जा रहे हैं, तो अब देखना होगा कि वो आगे चलकर उनका किरदार किस तरह से दिखाया जाता है। अभी बढ़ते हैं आज के ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Hristiyan dünyasının birleşmesinden korkmaz mısınız? ट्रेलर के पहले ही सीन में कुस्तुनतुनिया दिखाया जा रहा है, लेकिन साथ ही जानदार अली खलील पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान महमद और जानदार अली खलील पाशा आमने सामने थे एपिसोड के एंड में भी, और वहीं से अब नेक्स्ट एपिसोड का भी शुरुआत होगी। और जानदार अली खलील पाशा शायद सुल्तान महमद से ही ये सवाल कर रहे हैं कि जब ईसाइयों की दुनिया में इतना बड़ा इत्तेफाक हो रहा है, यानी कि सब इकट्ठे हो चुके हैं, तो क्या आप इस बात से खौफजदा नहीं होते कि तमाम ईसाई हमारे खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, तो हम इस जंग को कैसे जीतेंगे। Korkmak için buradayız. अब इन सीन में आप खिज़र जलेबी को भी देख सकते हैं, और खिज़र जलेबी का किरदार काफ़ी अहम होने वाला है आने वाली किस्त में, ख़ास तौर पर हरूफियों के ख़ात्मे के हवाले से, क्योंकि खिज़र जलेबी ने इस एपिसोड में भी सुल्तान महमद के सामने हरूफियों का जिक्र किया था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में वो कैसे उनको साबित करेंगे। और सुल्तान महमद ख़ान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो जानदार अली खलील पाशा से ही बात कर रहे हैं और उनको कह रही हैं कि खौफ एक बुत की मानंद है और हम उसी बुत को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस सीन के बाद आगे मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Yeni vazifen sultanımıza nasıl ihanet ettiysen. इस सीन में सबसे पहले तो मारा खातून दिखाई जा रही हैं जो कि ज़िंदान में जा रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदान में फ़िल वक़्त के लिए खाला सुल्तान मौजूद हैं, और वो खाला सुल्तान को ये बात बोल रही हैं कि आपका नया काम ये होगा कि आप जैसा कि आपने सुल्तान महमद के साथ गद्दारी की है, तो उसी तरह का आप देखते हैं कि मारा खातून उनको क्या काम देती हैं। इसके बाद इस सीन में गुलशा खातून भी दिखाई दे रही हैं जो कि तमाम ख़वातीन के साथ मौजूद हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो देखते हैं कि ये जो उनकी तबीयत ख़राब हो रही है ये खुशी की खबर की जानिब है या फिर नहीं। Orhan'a da aynı şekilde ihanet edeceksin. Mehmet. तो जैसा कि मैंने कहा कि मारा खातून यहाँ पर एक नया काम खाला सुल्तान को दे रही हैं कि जिस तरह से आपने सुल्तान महमद के साथ गद्दारी की है, वैसे ही आप ओरहान के साथ अब गद्दारी करेंगी। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी किसी गद्दार की गद्दारी सामने आ जाती है, तो चाहे वो काफिर हों या चाहे वो फिर मुसलमान हों, वो हमेशा ही उस गद्दार को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी की मालूमात जो हैं वो अपने दुश्मन तक पहुंचा सकें। और वैसा ही काम यहाँ पर खाला सुल्तान से भी लिया जाएगा। इसके बाद जानदार अली खलील पाशा भी सुल्तान महमद का नाम लेते हुए सुनाई दे रहे हैं। Gözünü kararttı. Kurtuluş yok. यहाँ पर जानदार अली खलील पाशा अपने घर में मौजूद हैं और एज़ यूजुअल उनके सामने इसहाक पाशा ही होंगे जिसके साथ वो हमेशा अपने दिल की बातें करते रहते हैं। और यहाँ पर भी वो इसहाक पाशा को यही बात बोल रहे हैं कि सुल्तान महमद की आंखें बंद हो चुकी हैं, यानी कि अंधेरे में हैं, और अब इससे किसी भी किस्म की कोई बचाव नहीं होगा, यानी कि इससे किसी भी तरह से बचा नहीं जा सकता। तो देखते हैं कि जानदार अली खलील पाशा यहाँ पर किस हवाले से बात करें। और इस सीन में हम सुल्तान महमद खान को भी देख सकते हैं। Dimitriya kalesi gitti. Konstantiniye ile Mehmet'in arasında pek de bir şey kalmadı. तो इन सीन में आप बाली बे को देख सकते हैं जो कि हमज़ा बे को गले लगा रहे हैं, और लगता है ऐसा ही है कि बाली बे हो सकता है हमज़ा बे को माफ़ कर दें। और साथ ही साथ जानदार अली खलील पाशा का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि दमित्री का किला भी चला गया है, यानी कि दमित्री का किला भी अब फतह हो चुका है और अब
सुल्तान महमद और कौस्तुंतुनिया के दरमियान किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं बाकी रही। तो यानी जानदार अली खलील पाशा के कहने का मतलब है कि अब हम किसी भी तरह से सुल्तान महमद खान को कौस्तुंतुनिया की जंग से रोक नहीं सकते। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Papa cenapları, Devleti Osman'ın bütün hücrelerinde तो आने वाली किस्त में प्रिंसेस हेलेना का किरदार ख़त्म हो जाएगा और कॉन्स्टेंटिनोस अपनी वालदा को कत्ल कर देंगे, क्योंकि उनकी वालदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना चाह रही हैं और शहंशाह इस बात की इजाज़त नहीं देंगे और कॉन्स्टेंटिनोस इसीलिए उनको अपने रास्ते से हटा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर जावेद अफेंदी का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि पोप को पैगाम पहुँचा रहे हैं कि हम उस्मानियों के हर हिस्से में मौजूद हैं। और यहाँ पर आप जानोस पाशा को भी देख सकते हैं, जो कि जानिशारियों की मदद से हरूफियों को पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे इस सीन में क्या चीज़ दिखाई जाती है। bütün damarlarında varız. Bu şartlar altında bir kuşatmaya kalkışması katiyen mümkün değildir. तो जावेद अफेंदी ये बात बोल रहे हैं कि हम उस्मानियों के हर हिस्से और हर जगह में मौजूद हैं, यानी कि इवन के ज़ाहिरी सी बात है हरूफी जो है वो महल तक भी रसाई हासिल कर चुके हैं। तो इसीलिए वो ये बात लिख रहे हैं कि हमने उस्मानियों को हर तरह से घेरा हुआ है। और इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में, यानी कि जब जो शराइत हैं वो इस तरह की हैं या जो हालात हैं वो इस तरह के हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में जो मुहासरा है कॉन्स्टेंटिनोस का वो कभी भी नहीं हो सकता। तो वो पोप को तसल्ली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। Senden bu iblislerin kökünü isterim. अब इस सीन में आप देख सकते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, सुल्तान महमद खान को अब तमाम हकीकत पता चल चुकी है और इस हवाले से ज़ाहिरी सी बात है हिजर जलेबी का बड़ा अहम किरदार रहा होगा। और इस सीन में आप वो यही चीज़ देख सकते हैं कि वो हरूफियों को ही पकड़ने की बात कर रहे हैं और यही बात बोल रहे हैं शायद जानदार अली खलील पाशा से कि मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि आप इन शैतानों को जड़ से ख़त्म कर दें। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हरूफियों का इंजाम तारीख के मुताबिक दिखाया जाता है या फिर नहीं। Ya devlet paşa, ya kuzgun leşe. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान हरूफियों को सज़ा देते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके साथ खिज़र जलेबी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि या तो रियासत के हम पाशा बनेंगे यानी कि बादशाह बनेंगे या फिर कवों की लाश बन जाएंगे। तो इस तरह से वो हकीकत को सुल्तान महमद खान के सामने लाएंगे और तारीख़ के मुताबिक तो यही है कि उन्होंने सुल्तान महमद खान ने हरूफियों को ज़िंदा जलवाया था। अब ये देखना होगा कि आने वाली किस्त में ये चीज़ दिखाई जाएगी या फिर नहीं। और ये ख़ास तौर पर जो सीन था इस ट्रेलर का, ये सबसे मुझे अच्छा सीन लगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान के साथ तमाम पाशा हजरात मौजूद हैं। तो एक मुकम्मल सीन होगा जब भी आने वाली किस्त में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।